पहले क्या सरफी देवी यहाँ पर क्यों आई थी? देखिए सरफी देवी आई यहाँ पर थी कैसे, आपको बता दें कि सुदईराम यादव लेकर के यहाँ पर आया था ना। दोनों जब देखे तो आपस में टकरार करने लगे। कौन मतलब इनके आपके मौसी मौसा और हाँ, सुदई सुदई दोनों। हाँ। और संजय भैया बिरहा जगत है, बिरहा जगत को पूरी तरह शर्मसार कर चुके हैं। शर्मसार कर चुके हैं इस तरीके। बात करती सुदई से तो क्या बोलती थी, चाचा या भैया? संभव नहीं है, 60 साल और 30 साल की उम्र में हो भी सकता है, कोई बात नहीं है, लेकिन मुख्य मुद्दा इसमें जमीन का है। नजरिया तो नहीं लगता था, बहुत फैकड़बाज हमारे समझ में आ रहे थे कि इसने भी 2 शादी किया और इसके लड़के की भी 2 शादी हुई और एक पूरा लफंगा बा, पूरा लफंगा, चप्पल पर नहीं पई। इस समय जब वो यहाँ पर आई थी सरफी देवी तो क्या मतलब बोलकर आई थी घर से? नमस्कार, इसमें हम लोग प्रयागराज में हैं और प्रयागराज के जो थारवई थाना क्षेत्र के अंतर्गत हम लोग यहाँ पर आ पहुँचे हैं और सरफी देवी जिससे शादी हुआ था और वह उसी के मौसी के घर पर हम लोग इस समय हैं। और आपको बता दें कि उसमें शादी के पहले जो सरफी देवी थी वो यहीं पर आई हुई थी, उसके बाद फिर यहाँ से प्रशासन और जो उसके प्रति हैं कृष्णकांत यादव वो लोग लेकर के यहाँ से फिर थाने लेकर गए, फिर वहीं पर उससे जो है कि शादी रचाई गई। और सुदई लाल यादव, जिस सुदई लाल यादव को आप लोग बिरहा सम्राट कहते हैं, वो स्वयं कहता है और स्वयं को अपनी संज्ञा देता है बिरहा सम्राट का, और काफ़ी उसके बिरहे फेमस भी थे। लेकिन अब ये जो इसमें चर्चा का विषय बना हुआ है इस समय, जो अभी सुदईराम यादव की उम्र लगभग 60 साल है और जो सरफी देवी उससे शादी हुई थी उसकी उम्र 30 साल बताई जा रही है। इतना अंतर गैप होने के बाद जो सुदईराम यादव तो घर बर्बाद किया, का भी घर बर्बाद कर दिया, क्योंकि उसका जो पति है वो अब उसको रखना नहीं चाहता सरफी देवी को, भले अगर वो वापस आना चाहे तो भी वापस वो अपने घर पर नहीं लाएगा। और ये सब क्या मामला था, पूरा ज़मीन का मामला बताया जा रहा है कि लगभग 3 बीघे जो ज़मीन था सरफी देवी के पिताजी ने उसके नाम कर दिया था। फिर उसके बाद उसने शादी रचाई, क्या कुछ क्रम था, उस भाई मौसी के लड़के हैं वो आपको बता दें कि इस समय पहले सरफी देवी यहीं पर लगभग 9 तारीख को यहाँ पर आई थी, लगभग 16-17 की तारीख में उनका जो है शादी हुआ था। 14 तारीख को यहाँ से गई थी और 15-16 को शादी हुआ था, 16 तारीख को। और वहीं पर देखे हम लोग हैं क्या कुछ हुआ था उसके थोड़ा घटनाक्रम में बताइए। पहले क्या सरफी देवी यहाँ पर क्यों आई थी? यहाँ पर आई थी, बोल रही थी कि घर पे झगड़ा हुआ है और इसलिए यहाँ पे चली आई हैं, और झगड़ा शांत हो जाएगा तो जाएंगे। तो हम लोग को पता नहीं था कि ये कैसे आए हैं कैसे नहीं, तो ये के जीजा के ऊपर हम लोग गुस्सा गए, उनको बताई कि मारे पीटे हैं। तो हम लोग हम आपको रुकना चाहेंगे। तो देखिए सरफी देवी आई यहाँ पर थी कैसे, आपको बता दें कि सुदईराम यादव लेकर के यहाँ पर आया था। ना तो सरफी देवी को यहाँ का एड्रेस पता था, ना तो सुदईराम यादव को पता था, बस केवल नाम पता था और गाँव का नाम पता था। वहीं से पूछते वो लोग यहाँ पर पहुँचे थे, कभी इसके पहले वो लोग यहाँ पर आए नहीं थे। यहाँ पर कभी पहले नहीं आए थे, पूछते पूछते आए थे। तो यहाँ सारी बात बताए तो हम लोग गुस्सा हो गए उनके ऊपर कि क्यों मारा पीटा साला का, उनको भी गाली पकड़ दे दिए। तो वो तो जब मौसिया से बात किए सुबह में, दीदी ही फोन लगाई थी, ऐसी बात नहीं थी। तो जब बात किए कि तो वो लोग बताने लगे कि ऐसे ऐसे बात है, तब वो हम लोग कहे चलो ठीक है कब आएंगे, तो वो लोग कहें कि आएंगे नहीं हमारे मौसिया। उसके बाद शाम के टाइम वो लोग आ गए अपने आप। तो वो लोग आ गए तो सुदई खलीफा जो कहीं जा रहे थे, सच्चाई है कि बिरहा गाने के कहाँ जा रहे थे, वो छोड़ के गए थे यहाँ से, तो घूम पड़े हाईवे से इधर अपना हाल खबर लेने के लिए। तब से मौसिया भी आ गए, वो भी थे, पहले सुदईराम खलीफा यहाँ थे, उसके बाद मौसिया आ गए। तो दोनों जब देखे तो आपस में टकरार करने लगे। कौन मतलब इनके आपके मौसी मौसा और सुदई दोनों। और संजय भैया भी थे और हमारे दीदी की। संजय भैया कौन है? संजय भैया हैं हमारे मौसा के भांजा। अच्छा। हाँ, उनके बहन के लड़के हैं, तो वो भी थे। तो सब शांत कराया गया, उसके बाद सुदईराम खलीफा अपने चले गए। तो जो सुदईराम को खलीफा क्यों बोल रहे हैं, सुदईराम यादव को? अब हम लोग तो ऐसे ही बोलते थे। अच्छा। तो वो चले गए। उसके बाद तब कुछ देर रहे, मौसिया भी थे यहाँ पे, संजय भी थे। तो बोले कि ऐसे ऐसे बात है भैया, और हम लोग जब इनको बुलाएंगे तभी इनको आना है। अच्छा। तो ये हुआ कि ठीक है, दीदी बोली कि चलो जब बुलाओगे तो आएंगे। जमीन वही रिटर्न करने के लिए वो बोले थे, फोन में अपन बात किए थे। तो सुबह फिर फ़ोन किए तो वो लोग कहें कि अभी रहने दो, हम बताएंगे। तो वो लोग नहीं बताए। क्यों जमीन लिखे थे, आपको इसके बारे में जानकारी है? नहीं, वो सब जानकारी नहीं है। जब लिखे थे वो सब जानकारी नहीं, ये तो बाद में यही जो लफड़ा हुआ तो जानकारी हुआ। तो ये सब बात हो गई ख़त्म। उसके बाद हमारे जो कृष्णमूर्ति यादव हमारे जीजा थे, तो उन्होंने कहीं से अपना नंबर हमारा पाए। हमारा नंबर उनके पास नहीं था, बहुत पहले था, उसके बाद हम सिम बदल दिए थे तो नहीं था। तो कहीं से नंबर पाए तो हम लोगों से बात किए, तो कब बोले कि भाई जो सच्चाई है, हम लोग बोले कि हाँ यहाँ पर आई हैं। और दीदी भी बताई थी, कौन बताया था ये नहीं जानते। तो वो अपना प्रशासन लेके 2 दिन बाद
2 या 3 दिन बाद, ये नहीं हमको पता है। तो वो आए अपना यहाँ प्रशासन लेके, तो लिखवा पढ़वा के अपना लिखा गए। तो हम लोग जाने दिए भाई प्रशासन के साथ में कि अच्छा, चलो। मतलब यहाँ से प्रशासन के बाद प्रशासन और कृष्णमूर्ति यादव लेकर के साथ में गए। संजय भी थे, उनके तो 2-4 लोग साथी थे। अब उनको लोग को नहीं जानते कौन कौन थे। फिर उसके एक दिन बाद ही जो है कि थाने में ऐसी घटना घट जाती है। आपने वीडियो देखा ही होगा, वायरल वीडियो है जो है माला पहनाने का सर्फी देवी और सुधईराम यादव का। उसके बाद चर्चा का बाजार और गर्म हो जाता है और तमाम लोग जो है, जो बिरहा जगत है, उनको शर्मसार होते हुए देख रहा है कि जो बिरहा जगत को पूरी तरह शर्मसार कर चुके हैं। शर्मसार कर चुके हैं इस तरीके से। तो क्या लगता है ऐसे जो जनता में है ऐसा भाव जाएगा जब ये प्रोग्राम करेंगे, तो और भी ऐसे जनता में जो भाव जाएगा कि ऐसे जो व्यक्ति हैं उनके साथ कौन प्रोग्राम करना चाहेगा? फिर कोई नहीं प्रोग्राम करेगा कि भाई आप ये गलत तो है ही है। हाँ। भाई जैसे गलत। वो अपने, जैसे आप यहाँ पर थी तो मतलब वो क्या कहती थी उसको, जैसे फोन पर बात करती सुधई से तो क्या बोलती थी, चाचा या भैया? भैया बोलती थी। अच्छा। हाँ, जो सच्चाई है सर वही भैया पहले बोलते मतलब थे। भैया बोलती थी, बाद में शादी करके सैया बन गए। अब बाद में कैसे किए कैसे नहीं सर, ये भी हम लोग भी नहीं कह पाएंगे। लालच जो न करा दे, मतलब प्यार तो होना संभव नहीं है। 60 साल और 30 साल की उम्र में हो भी सकता है, कोई बात नहीं है, लेकिन मुख्य मुद्दा इसमें जमीन का है। हाँ, जमीन का जो लालच है उसके इर्द गिर्द ही ये सब बुरा मामला घूम रहा हाँ, है। यही वजह है, जमीन की लालच तो अभी से। सुधईराम यादव बीच में बोले भी हैं कि हम आपका जमीन वापस कर देंगे, जो हमारा लिखा पढ़ी का जो पैसा है वो हमें पैसा वापस कर दें। हाँ, यहाँ भी बोले थे। बाप पिताजी हमारे सामने बोले थे कि मौसा जमीन हम उनको वापस कर देंगे, ये सब गलत जो उड़ा रहे हैं ये सब गलत है। तो ये हुआ कैसे हुआ, तो कहने जमीन का मुद्दा है और हम जमीन वापस कर देंगे। यहाँ भी बोले हैं लिखाई पढ़ाई अपना व्यवस्था कर लें, हम जमीन वापस कर देंगे। यही बात यहाँ से करके गए थे। अच्छा, चलिए देखिए कैसा लगता था, मतलब उनका नज़रिया कैसा था, सुधईराम यादव का व्यवहार कैसा था? लगता था कि हाँ जो है कि उसी प्रकार के प्रवृत्ति के आदमी है जिस प्रकार उन्होंने ये सब शादी रचाई है छोटी बच्ची से? नहीं, ये ऐसा नजरिया तो नहीं लगता था। बहुत फैकड़बाज हमारे समझ में आ रहे थे। क्योंकि शाम जब पहले दिन आए थे तो कुछ बोले थे, दूसरे दिन आए तो कहें कि हम मतलब इनके पिता माता का नाम नहीं करेंगे, इनके नाम करेंगे, 50-50 करेंगे, आधा इनका होगा आधा मेरा होगा। क्यों होगा भाई? क्यों आप ऐसे कह रहे हैं? कल तो कुछ कहे आज कुछ कह रहे हैं। लेकिन वो चले गए, हम बात नहीं कर पाए, हम नहीं। मतलब ये बदलू आदमी है जो तो इसीलिए हम लोग हमको बुरा लगा कि आप कल बोले यहाँ सबके सामने कि हमारा लिखाई पढ़ाई का व्यवस्था कर लें, हम उनको वापस कर दे रहे हैं, और आज बोल रहे हैं कि हम 50-50 करेंगे। क्यों 50-50 करोगे? आपको बता दें कि इसने भी 2 शादी किया और इसके लड़के की भी 2 शादी हुई, और एक पहली पत्नी के होते हुए इसने दूसरी शादी की। फिर बाद में अपने लड़के की जो पहली शादी चुनार में किया था उसके भी ससुराल हम लोग गए थे, तो वहाँ के भी लोगों ने इसको बताया कि बहुत फरकटबाज आदमी है और इसकी जो प्रवृत्ति है, उसके जो नज़रिए हैं, सबको भौजी भौजी, बड़ा हो चाहे छोटा हो, सबको भौजी भौजी बोलता था। वहाँ के लोगों का भी उम्र का लिहाज नहीं है इसको। उम्र का लिहाज करना चाहिए, कोई बड़ा है कोई छोटा। अरे भयो लगती है तो भयो बोल दीजिए, नहीं तुम्हारे भसुर ससुर जैसे जो लगते हैं वो उसको बोलना चाहिए। नहीं, वहाँ के लोग कहते थे मेहरिया है इस प्रकार का। ऐसे कैसे होता है? यहाँ इलाहाबाद में ऐसे कहेंगे तो फिर तो मार खा जाएंगे। नहीं, जैसे उनके जो ससुराल के लोग हैं, शेर पछाड़ सिंह जो लड़का है उसके ससुराल के लोग कहे ये जो है सुधईराम यादव जो है मेहरिया है, इस टाइप का लड़का है, इस टाइप का ये आदमी है, तो इस टाइप का प्रवृत्ति का आदमी है। हाँ, कि मतलब घर में घुस करके, हाँ उस टाइप का मेहरा टाइप का है वो। मेहरिया हम लोग दूसरा भाषा समझते हैं। अच्छा, चलिए ठीक है। और आपको बता दें कि थोड़ा सा हम इनके जो मौसा हैं इनसे भी हम लोग बात करेंगे कि क्या उस समय घटना हुई थी। जैसा कि बता रहे हैं भाई साहब कि इनके रहते हुए ही, मतलब इनके सामने ही बोला था कि हाँ जो है कि जमीन वापस करेंगे, केवल जो पैसा आपको जो है दे दें। कहे हैं कि तो जैसा बता रहे हैं भाई साहब की जो है कि पढ़ाई की व्यवस्था कर लें, इनकर जमीन हम जी वापस कर कर देंगे। हाँ। कैसा व्यवहार उसका लगता था, सुधईराम यादव का व्यवहार कैसा? व्यवहार जज्बा उनकर तो सही है, आप कहा बता व्यवहार करत नहीं, जो समाज है उसको जो है कि एक कलंकित करने का काम कर दिए हैं। आदमी कौनो सही थोड़ा ऐसा करने वाला आदमी कौन सही होता? तो कैसा जो है कि आपको क्या लगता है, जो उनके अगर प्रोग्राम होगा तो उसका विरोध करें कि नहीं? हमका तो यही लागत है पूरा लफंगा बा, पूरा लफंगा। वो बुढ़ौती में जाके सठिया जाए तो और बहुत बड़ी बात हो जाती है। अब छठिया ही तो वो चप्पल पर नहीं पाई। उनके जो है कि जो है कि सिर पछाड़ जो लड़का है उनके ससुराल वाले भी ऐसा ही कुछ बोल रहे थे। वो बोल ही है यही की हाँ, बोली ही। हम लोग भी वहाँ पर गए थे तो कि वो भी मतलब अपने बहू को मारता था, बहू को मार करके फिर वापस ले जाके छोड़ा था वहाँ पर, बताओ करके। हाँ, अरे हम लोग से बात हुआ था तो हम लोग खुद ही बात किए थे, तो उन्होंने कहा था कि जो है कि उसकी जो लड़की है, मतलब उनके घर की जो लड़की है उसको भी ये भी मारता था, मतलब लड़का तो मार ही रहा है, ये भी मारता था। हाँ,
तो फिर उसके बाद जो है कि बहुत दिनों के बाद जब उसने विरोध किया लड़की ने, तो फिर उसको जो है कि वापस छोड़ाया, वो भी 2 किलोमीटर पहले उतार दिया घर से, हाँ, वहाँ से वो कहीं पैदल ही रेलवे गई लाइन थी। से, हाँ। रेलवे लाइन दूर से हाँ, भाई वो भी- न्यूज में हम लोग देखे हाँ, हाँ, हैं, हाँ। न्यूज में देखे हैं, उस तो नहीं हम लोग नहीं, हम लोग स्वयं ही उनसे बात किए, यही बातें समझ गई। तो देखिए उन्हीं के परिवार के कुछ लोग और हमारे साथ हैं, तो इनसे भी हम लोग जानना चाहेंगे क्या आपकी गुहार है जो कि आप प्रशासन से करना चाहेंगे, या सुदई जो कि अभी बोला था कि ज़मीन हम आपका वापस कर देंगे, केवल हमारा लिखा पढ़ी का जो पैसा है वो हमको जो है दे दें। जी सर, हम्म, हम लोग यही चाहेंगे कि प्रशासन द्वारा कि वो ज़मीन उनके पिता को वापस कर दी जाए। हाँ। जिस प्रकार से तड़प रहे हैं उनके माता पिता, और ये तो कुकृत्य जो है कि किया है ये सुदई ने, और उसके साथ ही साथ ज़मीन भी हड़प ले गया है। और उसमें क्या मतलब उन्होंने स्वयं ही लिखा था, तो कैसी ये घटनाएं घटित हुई थी, आपको कुछ जानकारी इसके बारे जी में? नहीं सर, हम लोग को कोई जानकारी नहीं। बाद में जानकारी हुई तो फिर हाँ, फोन करती थी, वो भी बताती कि जमीन उमीन ऐसे ऐसे कर दिए। देखिएगा। तो जैसे इस समय जब वो यहाँ पर आई थी असरफी देवी, तो क्या मतलब बोल कर आई थी घर से? घर से बोली तुम्हारे जीजा मारे हैं इसलिए मैंने यहाँ पर आई हूँ। तो मैंने बोला रहो भाई, हाँ। ठीक है, जब आएंगे तभी जाना, आप पूछेंगे किस लिए मारे हैं वो। उसके बाद जो है कि कागज पर लिखा पढ़ी होने के बाद इनके जो पतिदेव हैं लेकर जाते हैं, उसके बाद फिर वो ये जो घटनाएं हैं शादी वाली ये घटित होती हैं। तो क्या गुहार है आपकी, जो जमीन जो लिए हैं सुदई राम यादव? यही है कि जमीन दे दीजिए। हाँ, ऐसा अगर उनके साथ होता, दीदी अगर लिखा लेती उनकी जमीन, तो उनको कैसे लगता? हाँ, जैसे इनकी जमीन वो ले लिए हैं, तो दोनों लोग अगर ये ले लेती तो कैसे लगता उन लोगों का? उन लोग के बेटे दोनों के पतों के कैसे लगता उनको? माँ बाप बूढ़े हैं, रो रहे हैं। असरफी देवी के 2 बेटे हैं, 2 बेटों का पालन पोषण कौन करेगा? ले गई है ना सर, हाँ। बच्चे तो कितने सालों तक सुदई उस सबको रख नहीं लेंगे? करेंगे, हाँ। वो नहीं करेंगे। अभी तक केवल ताजा मामला है तो अभी रखेंगे, उसके बाद धीरे धीरे फिर छोड़ देंगे, फिर वो चले जाएंगे 6 महीने में छोड़ देंगे कि वो नहीं रखेंगे। जब मामला लालच का आता है तो यही सब चीज़ें होती हैं। अभी ज़मीन है तो अभी तक जो है कि अभी 2-4 दिन तक, हफ्ते 2 हफ्ते, महीने भर रखेंगे, उसके बाद फिर वही मामला समझ में आएगा कि धीरे धीरे जो लोग हैं, जो सुदई राम यादव है उनको भी छोड़ देगा, बेटे के तो सबसे पहले सब बच्चियों को छोड़ देगा, उसके बाद तो उसको भी छोड़ेगा, सरफी को भी। रखने वाले प्रवृत्ति के ऐसे आदमी नहीं है, क्योंकि इनका जो दिल है वो बदलता रहता है, कभी इधर तो कभी उधर, तमाम जगह से प्रोग्राम करते रहे, हर जगह यही जो नमूने इसके हैं वो हर जगह प्रचलित हैं। आगामी भविष्य में अब हो सकता है कि इसके स्टेज शो भी ना हो। बिरहा जगत के तमाम कलाकारों से हमने बात किया तो उन्होंने भी कहा है कि जो बिरहा जगत है उसको इसने पूरी तरह शर्मसार कर दिया है। वैसे ही आप देख रहे हैं कि जो बिरहा का क्रेज है वो धीरे धीरे डाउन होता जा रहा था, लेकिन जब ऐसे ऐसे कलाकार जब बिरहा जगत में आते जाएंगे तो जो बिरहा का जो लोकप्रियता है वो और भी ऐसे ही घटती चली जाएगी। और ऐसे ही और लगातार हम और लोगों से ऐसे रूबरू कराते रहेंगे सुदई राम के मामले में। और खबर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।